Okay, everyone take out history book. Page number 71. Page number 71. Everyone take out history textbook and open the page number 71. Chapter 7, Ashoka, who gave up the world. Okay, Ashoka, who gave up the page world. number? Page number 71. Open the page number 71. Is the screen visible to all? Yes, ma'am. Okay. नहीं अभी क्या है वो कोविड वाले पेशेंट आते हैं ना तो उसको क्या Can you tell me who wrote? And everyone turn off your microphone. Can you tell me who wrote Arthashastra? Ma'am, Chanakya. Ma'am, Chanakya. Yes, and yes, Chanakya. And who wrote Indica? Who wrote Indica? Indica. Tell me, honey. मैम चाणक्य ने लिखा था। नहीं, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज क्योंकि हमें पता है कि बिंदुसार मैरिड हेलेना, है ना? बिंदुसार मैरिड टू हेलेना। हेलेना को शादी किया था द डॉटर ऑफ सेलुकस। सेलुकस की डॉटर को शादी किया था कि नहीं किया था? मैंने स्टोरी बताया था प्रीवियस क्लास में। प्रीवियस क्लास में मैंने स्टोरी बताया था कि हेलेना को शादी किया था। इसीलिए ग्रीक, जितना भी ग्रीक क्या बोलते हैं उसको? ग्रीक वेट, मैम ग्रीक रूलर। हाँ, ग्रीक रूलर नहीं, ग्रीक एम्बेसडर। ग्रीक का एम्बेसडर, ग्रीक का रिप्रेजेंटेटिव द कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? वो प्रेजेंट रहते थे द कोर्ट ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी में वो प्रेजेंट रहते थे। ओके, क्योंकि वो ट्रीटी में आ गए थे। उनके साथ जब युद्ध चला तो वो हार मान लिया था और इसके लिए शादी किया था सेलुकस की डॉटर के साथ बिंदुसार ने। एंड who is the grandfather of Ashoka? Can you tell me? चंद्रगुप्त मौर्य। Chandragupta Maurya. And who is the father of Ashoka? Ashoka की father कौन है? बिंदुसार। हाँ, ओके। तो why we called Ashoka as a unique ruler, है ना? We finish the topic। क्यों बोलते हैं हम अशोका को? क्योंकि अशोका की बाद में भी बहुत सारा रूलर थे और पहले भी बहुत सारा था। तो क्यों बोलूंगे हम अशोका को यूनिक? यूनिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये पूरा जो किंगडम है, पूरा जो किंगडम है ना, मैम एम्पायर। हाँ, किंगडम तो है ना। हाँ, किंगडम तो बोलेंगे ना, एम्पायर तो है, लेकिन this big kingdom is called, large kingdom is called empire, है ना? ये we know। तो पूरा जो किंगडम अशोका उनका दिमाग लगा के पूरा अच्छे से चलाता था ना। The most famous Mauryan ruler was Ashoka. Ashoka is the most famous। क्यों हुआ फेमस? क्योंकि वो इंस्क्रिप्ट करके रखते थे। उनका जो थिंक है, थॉट है, वो कहाँ पे इंस्क्रिप्ट करके, मतलब पत्थर के ऊपर, ऐसे कोई भी स्टोन के ऊपर उसने इंस्क्राइब करके उनकी बातें लिखते थे। उनकी जो कुछ भी वो ऐसा करते थे। देखो तो यहाँ पे है ना, फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक मैसेज पीपल। वो पीपल को, जो जनगण थे, जो प्रजा थे, उनके बीच में वो मैसेज इंस्क्रिप्शन के थ्रू पहुंचाते थे। इंस्क्रिप्शन करके, क्योंकि वो कभी भूल ना जाए। उनका जो राजा की मैसेज है वो पीपल के पास ऐसे ढिंडोरा पिटा के नहीं बोलते थे, वो इंस्क्राइब कर देते थे पत्थर के ऊपर, है ना? मोस्ट ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शन वेर प्राकृत।
है ना। जो जितना भी इंस्क्रिप्शन है अशोका की, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? प्राकृत एंड रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, है ना। we know about Ashoka and Mauryan dynasty from the book of Arthashastra written by Chanakya, and also know the ruling system, है ना, जो kingdom and all thing about India we know from the book of Megasthenes, which is called Indica, which is written by Megasthenes, Indica, है ना। तो देखो, today we are going to learn Ashoka's Kalinga War. क्यों? ये पूरा टॉपिक ऐसा ही है ना। पूरा टॉपिक का ये मेन थीम है. This is the main theme of to the whole topic, whole chapter. In this whole chapter, this is the main theme. क्यों मेन थीम है? क्योंकि अशोका ने उनका जो डायनेस्टी है बहुत बड़ा दिया, बहुत लंबा बना दिया, है ना, बहुत लंबा बना दिया. एवरीवन टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन. तो बहुत लंबा तो बना दिया, लेकिन इसको शासन करने के लिए, इसको चलाने के लिए उसने इतना दिमाग लगाया और इतना युद्ध किया, बहुत सारा युद्ध किया, बहुत युद्ध किया. उसके बाद वो वोन भी हुआ था. बट ये कौन सी वार है? कलिंग वार. कलिंग वार के बाद उसने युद्ध छोड़ दिया. क्यों छोड़ा ये हम पढ़ेंगे. देखो, पहले हम मैप देखते. फर्स्ट वी सी द मैप देखेंगे हम. कहाँ पे है? ये तो अरेबियन सी है. सिक्सटी 68 पेज नंबर में मैप है ना. यस. ओके. देखो, तो कलिंग, विच प्लेस इज कॉल्ड कलिंग. देखो, हियर इज द मैप. देखो, कलिंग यानी मॉडर्न ओडिशा, है ना. यस मैम. मॉडर्न जो ओडिशा है, ये दिस इज कॉल्ड कलिंग. क्यों? ये यहाँ पे युद्ध किया अशोका ने. उसके पहले बिंदुसार ने भी ट्राई किया था, बट वो नहीं कर पाया, वो ऑक्युपाई नहीं कर पाई दिस प्लेस, है ना. वो हार गए थे. ट्राई किया बहुत सारे, बट हार गए थे. पूरा जो इंडिया है, सारे के सारे भारतवर्ष कब्जा कर लिया, बट ये प्लेस छोड़ के मौर्यन डायनेस्टी में जितना भी प्लेस है इंडिया में, वो सारे के सारा ऑक्युपाई कर लिया था. बट कलिंगा छोड़ के, कलिंगा एक ऐसा स्टेट था जो खुद स्वतंत्र थे, वो खुद इंडिपेंडेंट थे, है ना. तो उनका जो राजा, कोई राजा नहीं था, बट वो अपना जो राज्य साथ में मिलके चलाते थे. बट वो चलाते थे, लेकिन राजा थोड़ा ही छोड़ेंगे कि कलिंगों को. तो इसीलिए युद्ध किया. किसने युद्ध किया? मौर्यन जो किंग थे उसने युद्ध किया. ओके. अशोका. कलिंगा, हाँ, उसके पहले भी बिंदुसार ने भी किया था, चंद्रगुप्त ने भी नहीं किया था, लेकिन वो जीत नहीं पाए. ओके. तो टुडे बट अशोका ने ये युद्ध लड़ा, बट उसके बाद उसने युद्ध छोड़ दिया, है ना. दिस चैप्टर नेम इज this chapter 7 is Ashoka the emperor who gave up war. क्यों gave up किया? Why Ashoka gave up war after Kalinga? कलिंग के बाद में अशोका ने एक भी वॉर नहीं किया, एक भी युद्ध नहीं लड़ा. क्यों छोड़ दिया था? इतना डायनेस्टी बढ़ा रहे थे, इतना फेम मिल रहा था, इतना उनका हो रहा था, क्यों किया? देखो, कलिंग is the ancient name of coastal Odisha. कोस्टल ओडिशा मतलब वो बे ऑफ बंगाल के
नजदीक है इसीलिए कोस्टल एरिया तो बनेगा ही ना। समुद्र की बीच में जो एरिया रहता है उसको हम कोस्टल बोलते हैं। ओके, कोस्टल एरिया जैसे कि गुजरात में सिक्का है, अरबियन सी की कोस्टल एरिया सिक्का, वेरावल पोर्ट, कच्छ ऑफ है ना, बहुत सारा है ना। कोस्टल एरिया मतलब जो ओशियन के बीच में रहता है, जहाँ पे कोस्टल, वो उसको कोस्टल एरिया बोलते हैं। देखो कोस्टल एरिया मतलब किनारे, समुद्र के किनारे। मैप में हमने देखा कि कोस्टल एरिया जो पहले एंशिएंट नेम था ओडिशा की कलिंग, कलिंग नाम था ओडिशा की। तो कलिंग, अशोका फॉट ए वॉर टू कॉन्क्वर कलिंग। कलिंग को जीतने के लिए अशोका ने एक युद्ध लड़ा। However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more war. देखो, however, वो तो जीत लिया है ना, युद्ध करने के लिए, जीतने के लिए तो लड़ते हैं ना। अशोका fought a war to conquer Kalinga, है ना, but he was horrified. वो डर गए थे, बहुत ही उनको भयंकर लगा। क्या लगा? saw the violence and bloodshed, decided not to fight any more war. क्योंकि वो स्वतंत्र स्टेट था और बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग था कलिंग। बहुत राजा ने ट्राई किया जीतने का, जीत नहीं पाया। बट अशोका ने ट्राई किया, जीत गया। लेकिन जीतना इतना इजी नहीं था, कलिंग को हराना इतना इजी नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट था। क्यों वो लोग कलिंग को ट्राई करते थे? क्योंकि कलिंग के आसपास क्या थे, कोस्टल एरिया था, है ना। कोस्टल एरिया के वजह से, और आसपास बहुत ही जंगल, फॉरेस्ट था। फॉरेस्ट में क्या मिलता है? हाथी वगैरह, है ना। और जो फॉरेस्ट से बहुत बहुत क्या मिलता है, हमें सामान मिलता है फॉरेस्ट के लिए। तो इसके लिए वो कब्जा करना चाहते थे कलिंगों को। तो इसके लिए बहुत लड़ाई किया है ना, पहले भी बिंदुसार ने, उसके बाद बहुत बहुत ट्राई किया, लेकिन जीत नहीं पाए। बट एट लास्ट कलिंग वार won by अशोका। अशोका युद्ध लड़ा और अशोका जीत भी गया, है ना। बट ही वाज सो हॉरिफाइड, हॉरिफाइड हो गए थे। ये लाइन अंडरलाइन करके रखो। ओके, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed. जो इतना वायलेंस, मतलब इतना खतरनाक युद्ध था, इतना भयंकर था, ये देख के अशोका बहुत डर गए थे, बहुत। He is the only king in the history. तो अशोका is the only king. पूरा हिस्ट्री पढ़ लो, इतिहास पढ़ लो, अशोका is the only king वर्ल्ड में who gave up conquest after winning. अशोका ने जो जीता था वो छोड़ दिया था। What is your query, Ankit and Vasbi? Ankit, मैम, bloodshed means bloodshed. bloodshed means blood मतलब क्या होता है? खून, खून होता है ना। तो सेड मतलब पूरा, जैसे बोलते हैं रक्ता, बोलते हैं ना, खून की बन्या हो गया था, खून की बन्या, इसको बोलते हैं ब्लड सेड। ओके, खून की जो बन्या चलते ना। अगर युद्ध, अभी तो युद्ध नहीं होते, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके पहले भी बहुत सारा जो जितना भी युद्ध हुआ वो बिना ब्लड के तो नहीं हो सकते ना। खून खराबी तो होता ही है, कोई मर जाता है। कितना सोल्जर ने भी, हमारे जो बॉर्डर में रहते हैं, कितना सोल्जर की प्राण जाता है ना। तो वो क्या बिना बिना ब्लड के जाता है ना? नहीं जाता है बिना ब्लड के। उनके उनके बॉडी से खून निकालता है ना। तो खून की जो बनना है वो कहता है ब्लड से। इज इट क्लियर अंकित? मैम, yes. ओके, यस बी। Of horrified. हॉरिफाइड मतलब डर गए थे। हॉरर, हम हॉरर मूवी देखते हैं ना, हॉरर, हॉरर फिल्म, डरावना, देखते कि नहीं देखते? बोलो, हॉरर फिल्म गोस्ट वगैरह आ जाते हैं ना, आत्मा आ जाते हैं, Yes, है ना। ma'am. तो ये होता है हॉरिफाइड। ओके, वो बहुत डर गए थे। ये जो खून खराबी, वायलेंस देख के अशोका बहुत डर गए थे। ओके,
क्लियर यशवी? यस मैम। ओके चलो देखो तो वायलेंस एंड ब्लडशेड देख के अशोक ने क्या कर दिया, ही वाज हॉरिफाइड, वो डर गए थे एंड डिसाइडेड टू फाइट नो मोर वॉर, और डिसाइड कर लिया था कि मैं इसके बाद और कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगी, ये डिसाइड कर लिया। ही इज द ओनली किंग, हिस्ट्री पूरा हिस्ट्री पढ़ लो, जितना भी इतिहास पढ़ लो, कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर तुम भी हो कोई युद्ध लड़ा है ना, युद्ध अगर लड़ा और उसमें तुम जीत गए तो तुम क्या वो जीता हुआ प्लेस छोड़ दोगे? बोलो नहीं छोड़ोगे ना। तुम सोचो तुम यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है, रनिंग कंपटीशन, रनिंग कंपटीशन में तुम जीत गए, तो तुम्हें मेडल तो मिलेगा? तुम क्या मेडल छोड़ दोगे? नहीं मैम। मेडल तो लेंगे ना, है ना? मेडल तो लेंगे, ट्रॉफी मेडल तो हम लेंगे। तो बट ये जो बट अशोका इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री who gave up conquest after winning war. war जो युद्ध लड़ने के बाद जीत के बाद उसने छोड़ दिया था। ओके जो जगह कलिंग उसने जीता था उसको उसने पूरा के पूरा छोड़ दिया, उसके ऊपर उसने कब्जा नहीं किया जीतने के बाद भी। ओके एंड उसने डिसाइड किया मैं और फिर कभी युद्ध नहीं लड़ूंगी। अशोका गेव अप द वॉर, अशोका युद्ध छोड़ दिया। अभी अशोका देखो शांति की पथ में आने लगेंगे, अशोका अभी गांधी की पथ में आने लगेंगे। देखो है ना अशोका Yes, ma'am. जैसे हमने पढ़ा है ना कि अशोका की उनकी जो प्रजा थे, प्रजा तक मैसेज पहुंचाने के लिए अशोका इंस्क्रिप्ट करके रखते थे पत्थर के ऊपर, किसी दीवार के ऊपर, किसी पिलर के ऊपर, है ना? तो अशोका की एक इंस्क्रिप्शन ये खुद अशोका ने करवाया था। ये इंस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लुक एट द इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंग वॉर। अशोका डिस्क्राइब किया था कलिंग वॉर की बारे में, ये अशोका की इंस्क्राइब है, बट दिस इज द ट्रांसलेशन फॉर्म, नॉट द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द अशोका। अशोका ने ब्राह्मी और प्राकृत लैंग्वेज यूज करते ना, प्राकृत, बट ये दिस इज इंग्लिश, दिस इज लैंग्वेज इज इंग्लिश, है ना? तो दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड ऑन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। जो इंस्क्रिप्शन था उसके ऊपर अशोका ने क्या बोला कि 8 years after becoming a king I conquered Kalinga। 8 बरस युद्ध करने के बाद 8 years after before sorry 8 years after before कलिंग युद्ध जीतने के 8 साल पहले, क्योंकि वो लास्ट में कलिंग युद्ध लड़ा और बिंदुसार के बाद मौर्यन डायनेस्टी में अशोका ने बैठा ना, तो 8 साल बाद वो युद्ध लड़ा था कलिंग। उसके पहले भी बहुत युद्ध लड़ा। 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग, राजा होने की 8 साल बाद कलिंग हमने जीत लिया। अबाउट 1.5 lakh people were captured। यहाँ पे क्या हुआ था, 1 लाख पीपल एंड हाफ, 1 लाख एंड आधा 50,000, तो 1,50,000 वर कैप्चर, उनको बंदी बनाया था, है ना? इतना सारा पीपल था, 1 लाख एंड हाफ पीपल, 1 लाख एंड हाफ मतलब 1 लाख एंड 50,000 पीपल वर कैप्चर, उनको बंदी बनाया था। एंड मोर देन ए लाख पीपल वर किल्ड, एंड कितना सारा पीपल मारा गया था? How many people were killed? More than a lakh. हाँ, more than a lakh। तो 1 लाख 1.5 लाख पीपल कैप्चर हुआ, है ना? 1.5 लाख पीपल कैप्चर हुआ, 1.5 लाख पीपल कैप्चर हुआ कि नहीं? Yes, ma'am. एंड Yes, 1 लाख ma'am. पीपल, 1 लाख मारे गए, है ना? पूरा किल हो गया। देखो कितना लोग मर गए थे ये युद्ध में। This is filled me sorrow,
ये पूरा उनको सौरों में, दुख में भर दिया था, क्योंकि अशोका ने ये युद्ध की जो वायलेंस, ब्लडशेड देख के अशोका के अंदर की जो रियल ह्यूमन बीइंग है वो जग गया, जो अंदर की विवेक बोलते हैं ना वो जग गया। तो ये देख के वो पूरा फील हो गया था सौरों में। बट व्हाई whenever an independent land is conquered, जब कोई भी इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र राज्य तुम अगर कंक्वेयर करो, जीत जाओ, लाख ऑफ पीपल डाई, क्योंकि वो पीपल जो इंडिपेंडेंट होता है वो पीपल बहुत स्ट्रांग होता है। तो वहां पे क्या होता है, वो अपने दम तक, मरने की दम तक वो लड़ते हैं। तो पीपल, लाख पीपल डाई, पीपल मर जाते हैं, और मतलब वो इजीली हार नहीं मान लेते है ना। एंड मेनी आर टेकन प्रिजनर, बहुत सारे लोग क्या होता है बंदी बन जाते हैं, प्रिजनर बन जाते हैं जेल में। ब्राह्मणीज एंड मॉन्क आल्सो डाई। देखो ये जो धर्म की काम करते हैं, धर्म जो रिलीजन की सारथी है, वो लोग क्या करते हैं, वो मर जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। ब्राह्मणीज एंड मॉन्क आल्सो डाई, क्योंकि मॉन्क मतलब जो सन्यासी होता है, ब्राह्मण मतलब जो पुजारी लोग, वो तो धर्म के पथ में चलते हैं, वो लोग भी तो मारा जाता है ना। अगर युद्ध हुआ तो कोई नहीं बच पाते। एंड उसमें क्या होता है, पीपल हु आर काइंड, ऐसा भी पीपल मारा जाता है जो बहुत ही दयालु होता है, काइंड पीपल टू देयर रिलेटिव, जो अपने रिलेटिव एंड फ्रेंड की तरह बहुत ही दयालु होता है, वो लोग भी मारा जाता है, मतलब अच्छा इंसान भी मर जाता है। टू देयर स्लेव एंड द सर्वेंट डाई, और उनका क्या स्लेव मतलब दास, दासियों, सर्वेंट, वो लोग भी मारे जाते हैं। लॉस्ट देयर लव्ड वंस, कोई अपना जो प्यारे है उनको भी। असं लेंगे सर का घालून एवरीवन टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ऑफ करो, अदरवाइज आई रिमूव यू। दैट इज व्हाई आई एम सैड। तो हम एक दूसरे के क्या करते और लॉस देयर वन लव वन, क्योंकि युद्ध में क्या होता है, कोई किसी का भाई होता है, कोई किसी का हस्बैंड होता है, कोई किसी का क्या होता है, अपना होता है। तो वो क्या करते हैं, वो मारा जाता है। तो इसीलिए एवरीवन लॉस्ट देयर लव वन, सब अपना प्यारे पर्सन को हराते हैं, खो देते हैं। दैट इज व्हाई आई एम सैड, इसके लिए हम बहुत ही दुखी बन गए। एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धर्म, एंड इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम धर्म की पथ में चलेंगे। धमा इज द वर्ड, इसके बारे में हम धमा के बारे में भी पढ़ेंगे। धमा इज द वर्ड ऑफ द प्राकृत लैंग्वेज। धर्म मतलब धर्म, रिलीजन, धर्म, धर्म। तो अभी हम क्या करेंगे, धर्म की पथ में चलेंगे, है ना। एंड टू टीच अदर अबाउट इट एज वेल, एंड इसके बारे में हम दूसरों को भी सिखाएंगे अच्छे तरीके से। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू ड्रामा इज मच बेटर दैट कॉन्करिंग देम थ्रू फोर्स। जो जोर पूर्वक किसी और को ऊपर कब्जा कर लेते हैं या जीत जाते हैं, उससे अच्छा वो जो धर्म के पथ में चलते हैं वो बहुत अच्छा होता है। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर फ्यूचर, मैंने ये मैसेज फ्यूचर के लिए इंस्क्राइब करके रखती हूँ, सो दैट माय सन एंड ग्रैंडसन आफ्टर मी, मेरे बाद जो भी मेरा सन या ग्रैंडसन, पोती पोता जो भी आएंगे आफ्टर मी, शुड नॉट थिंक अबाउट वॉर, वो कभी युद्ध के बारे में नहीं सोचेंगे। ये इसीलिए मैं इंस्क्राइब करके रख रही हूँ। इंस्टेड दे शुड ट्राई व्हेन सोना, instead they should try to think about how to spread dhamma, है ना। और हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धमा, धमा को कैसे स्प्रेड करा जाए, धर्म को कैसे स्प्रेड करा जाए, ये जो अहिंसा है, नॉन वायलेंस, कैसे हम स्प्रेड कर पाएंगे, इसके लिए हम सोचेंगे। हाउ डिड कलिंग वॉर ब्रिंग अबाउट ए चेंज अशोका's एटीट्यूड, है ना। ये अशोका की पूरे खुद का बात है, अशोका की सोच है ना। अशोका ने खुद इंस्क्राइब करवाया था उनकी जो लैंग्वेज है।
तो कैसे कलिंग वॉर के बाद अशोका की जो एटीट्यूड है, राजा की एटीट्यूड कैसे चेंज होगा, वो क्यों धर्म के पथ में चलने लगा, क्यों चलने लगा, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया है ना। और क्यों वो नॉन वायलेंस की सपोर्ट में आ गया और खुद नॉन वायलेंस तो नहीं, अहिंसा के पथ में चलने लगा, धम्म के पथ में चलने लगा, और दूसरों को भी प्रेज किया, दूसरों को भी इंस्पायर किया धर्म की पथ में चलने के लिए। और वो बुद्धा की, बाद में हम पढ़ेंगे, बुद्धा के टीचिंग से वो प्रेज हो गए थे, बाद में वो बौद्ध धर्म भी अपना लेंगे। ओके ओके, टेल मी व्हाट इज योर क्वेरी सोनक। मैम ये सब अंडरलाइन कर। नो मैम अच्छे से पढ़ना, इंपॉर्टेंट करके लगना। बोलो सोनक। मैम यहाँ पे तो इंडिया आजाद है, फिर वहाँ पे जब फिर अंग्रेजों ने कब राज्य किया था? व्हाट? यहाँ पे तो इंडिया अभी तक यानी आजादी है। फिर पता नहीं चल रहा क्लियरली, टेल मी क्लियरली। मैम यहाँ पे तो अभी तक ये यानी इंडिया तो हमारा आजादी है, पर फिर अंग्रेजों ने कब हम पे राज्य किया था? पता नहीं चल रहा है। क्या बोलना चाह रहे हो तुम? मैं बोल रहा हूँ कि ब्रिटिश वालों ने रूल नहीं किया था, फिर कब किया था? ब्रिटिश? अभी ब्रिटिश के बाद कहाँ से आ रहे हैं, अभी तो बहुत पहले का मौर्यन डायनेस्टी, मेडिएवल पीरियड में है हम। ब्रिटिश तो ये 200 साल पहले का बात है, और ये तो बहुत पहले का है, मेडिएवल पीरियड का बात है सोनक, है ना। मौर्यन डायनेस्टी के बाद कौन आएंगे? मुगल आएंगे, मुगल नहीं, मुगल के जो राज्य है, मुगल के टाइम पीरियड में आए थे ना, जहांगीर के टाइम पीरियड में वो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आए थे ना, उसके बाद धीरे धीरे वो द्वितीय बहादुर शाह की जो पीरियड था उसके टाइम में वो पूरा इंडिया को कब्जा कर लिया था। ये तो बाद का बात है ना। दिस इज द स्टोरी ऑफ मेडिएवल पीरियड। ओके क्लियर सोनक? यस मैम। हाँ, मेडिएवल पीरियड की बात चल रहा है, बहुत पहले का। तब बुक्स और इंस्क्रिप्शन ही था, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, और वो लोग ट्रांसपोर्ट भी यूज करते थे, बस वाटरवे और चलना, या हाथी में सवारी करना, घोड़े के सफर में करना, है ना। राज्य और राजा की बात चल रहा है सोनक। क्लियर टू ऑल? ओके। तो अशोक ने क्यों छोड़ दिया था? कलिंग वॉर की जो वायलेंस है, ब्लडशेड है, वो देख के अशोका की मन में आया था कि नहीं, ये जो मैंने किया ये गलत है, क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों इतना रक्त बहाया। तो वो ओनली किंग है जो जीतने के बाद भी उनका जीता हुआ चीज छोड़ दिया था। वो कलिंग ऑक्युपाई तो किया था, कंक्वर तो किया था, लेकिन वो छोड़ दिया था। अशोका is the only king in the history of the world. World history में only one king is Ashoka. क्यों हम अशोका को इतना important देते हैं? इसीलिए तो देते हैं ना, who gave up war, conquest after winning war. Okay, clear to all? Yes ma'am. Yes ma'am. देखो तो what was Ashoka's dhamma? धम्मा मतलब धर्म। देखो अशोका Dhamma did not involve worship of God. धम्मा मतलब गॉड की पूजा करो, ये कुछ नहीं है, और परफॉर्म और सैक्रिफाइस करो, ये भी नहीं है। सैक्रिफाइस मतलब हम पूजा तो करते हैं, कोई कोई रिचुअल्स होता है, बहुत अजीब होता है रिचुअल्स। ऐसा भी रिचुअल्स होता है कि बलि चढ़ाओ, एक गोट को लाओ, उसकी बलि चढ़ा दो, ऐसा भी रिचुअल्स होता है ना। सैक्रिफाइस वाला होता है ना, ये परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस उसके विरुद्ध है, वो भी तो वायलेंस ही है ना। कोई
मासूम प्राणियों को तुम हत्या कर दोगे, बलि चढ़ा दोगे, ये तो गलत है ना, है कि नहीं? यस हाँ, तो ये इसके विरुद्ध था। धर्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ द गॉड। ये जो धर्मा है अशोका का, वो कभी नहीं बोलते कि गॉड को वर्शिप करो, परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस करो गॉड के लिए कुछ, ऐसा भी नहीं है। He felt that just as a father tries to teach his children, वो फील करते कि फादर को teach his children, फादर को बोलते हैं कि एज एन फादर वो फील करते हैं कि टीच हिज चिल्ड्रन, उसकी बेटा बच्चे को सिखाओ कि ही हैड अ ड्यूटी इंस्ट्रक्ट सब्जेक्ट, उनका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में उनको इंस्ट्रक्शन देना उनकी ड्यूटी में आता है। ही आल्सो इंस्पायर्ड बाय टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। देखो दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, ही वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय टीचिंग ऑफ बुद्धा। बुद्धा की जो टीचिंग है इसके ऊपर अशोका बहुत ही इंस्पायर हो गए थे। ओके, चैप्टर 6 में हम पढ़े थे ना बुद्धा के बारे में। बुद्धा क्या बोलते हैं? व्हाट बुद्धा सेज? बुद्धा सेज अबाउट लाइफ इज लाइफ ऑफ सफरिंग and also and Buddha teach the sacrificing. people, also Buddha teach the people live up as a simple life and a simple life के जैसे जियो और किसी का नुकसान मत करो। ऐसा जो बुद्धा को टीचिंग्स है बुद्धा का, बुद्धा live a dynasty kingdom for finding the knowledge की खोज में वो पूरा राज्य छोड़ दिया था और बहुत नॉलेज गेन किया था, है ना। तो इसके बाद वो नॉलेज गेन करके दूसरों को भी सिखाया, है ना। एक अलग रिलीजन बना दिया बुद्धा ने। तो बुद्धा की जो टीचिंग है, बुद्धा की जो शिक्षा है, उसके थ्रू इंस्पायर्ड हुआ था कौन? इंस्पायर्ड हुआ था अशोका। देयर वर नंबर ऑफ प्रॉब्लम ट्रबल हिम। ओके, तो यहाँ तक ही रहने दो। ओके, टीचिंग ऑफ द बुद्धा, बुद्धा की टीचिंग में वो बहुत ही इंस्पायर्ड होते। इंस्पायर्ड हुआ। हाँ, किसकी टीचिंग में? बुद्धा की। बुद्धा के। हाँ, he Ashoka was also inspired. Ashoka was inspired by the teaching of Buddha. बुद्धा की टीचिंग में वो इंस्पायर्ड हुआ था। और धम्मा की जो बात है वो, धम्मा मतलब नॉन वायलेंस की जो मैसेज है वो पीपल की पास में चढ़ा देंगे। ये मैंने प्रीवियस पेज में पढ़ा है ना इंस्क्रिप्शन के थ्रू। द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज रिटन इन द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धम्मा। प्राकृत जो लैंग्वेज में लिखा है ना, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा है नहीं की बोलो। जो इंस्क्रिप्शन है ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, ये अच्छे से रीड करना, बस थोड़ा ही बाकी रहा है ना। ओके मैम। अशोका धम्मा, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, बस थोड़ा ही बाकी है। ओके, थ्रू दिस चैप्टर हैव यू एनी डाउट यू कैन टेल मी। ओके एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। बाय मैम। बाय बाय। चैप्टर अच्छे से रीड करना। ओके ओके मैम। बाय मैम, हैव अ नाइस डे। Bye bye everyone. Have a nice day to all.